नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज बेबाकी से हम बात रखने वाले हैं मिलावटखोरों के खिलाफ। जी हां, त्योहार का मौसम आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। इनकी भी चांदी कटने लग जाती है और ये आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, आम लोगों के स्वास्थ्य से खेलना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज बेबाकी से इन मिलावटखोरों के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज बेबाक में क्या कुछ खास है आपके लिए। त्योहार का मौसम आते ही किस तरीके से ये मिलावटखोर जोर आजमाइश करने लग जाते हैं, किस तरीके से ये मिलावटखोर उस बाजार में उतर जाते हैं, उस बाजार को पूरी तरह से कैप्चर कर लेना चाहते हैं जिसमें हमारा और आपका आना जाना लगातार जारी रहता है। और ये खाद्य सामग्री में मिलावट करके हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आ गया त्योहारी सीजन। अब होना पड़ेगा सावधान, क्योंकि मिठाई खाओगे बीमार हो जाओगे। कहीं आपका निवाला जहरीला तो नहीं। नवरात्रों की धूम, दशहरे का धमाल, दीपावली की रोशनी और भैया दूज का प्यार, ये है भारत में त्योहारों का त्योहार। जी हां, बेशक लॉकडाउन चला गया हो, लेकिन वायरस नहीं गया। वहीं त्योहारों का सीजन आ गया और त्योहारों का समय खुशियों और हर्षोल्लास का समय है। तो ऐसे में हम सबको लापरवाही नहीं बरतनी, जिसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से करते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। एक तरफ देश के मुखिया नरेंद्र मोदी कोरोना महासंकट में देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, वहीं कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए लोगों के निवाले में जहर घोल रहे हैं। क्योंकि त्योहारों का सीजन है, तो कोरोना संकट के बीच धीरे धीरे बाजार रोशन होने लगे हैं और मिठाइयों की दुकानें भी सज गई हैं। लेकिन हम आपको आज सावधान कर रहे हैं, क्योंकि मिठाई खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ऐसे में आपसे हमारे कुछ सवाल हैं जो पूछने लाजमी हैं। कहीं आपका निवाला जहरीला तो नहीं? कहीं आपको बाजार की मिठाई बीमार तो नहीं करने वाली? कौन कर रहा है आपकी मिठाई में मिलावट? कौन है आपकी जान का दुश्मन? जी हां, कुछ लोग हैं जो अपने जरा से मुनाफे के लिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं आपकी मिठाई में, आपके निवाले में। वैसे तो ये मिलावट का दौर है, यहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता साहब। लेकिन जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है, वैसे ही ये मिलावट का खेल जोरों पर पहुंच जाता है और वो मिलावटी सामान आपकी रसोई तक पहुंच जाता है। फिर चाहे नकली दूध हो, नकली पनीर हो, नकली घी हो, नकली अचार हो या मिलावटी हर वो सामान जो आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला करता चला जाता है। खैर, ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने की जरूरत है जो आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, जो अपने जरा से मुनाफे के लिए लोगों को नकली और मिलावटी सामान खिलाने पर उतारू रहते हैं। और इन सब से इतर आपको सावधान रहने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। मिलावट का सबसे आसान और सबसे खतरनाक जरिया है दूध। दूध के जरिए जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, खासतौर पर जिसे का इस्तेमाल मिठाइयों के लिए किया जाता है, उसे ही सबसे पहले टारगेट किया जाता है।
दूध की खपत कितनी है हिंदुस्तान में, दूध की खपत कितनी है आपके प्रदेश में, यह जानना भी जरूरी है। और टॉप 10 स्टेट्स यानी कि 10 ऐसे राज्य जहां पर दूध की खपत सबसे ज्यादा है, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा है। देखिए, आपके लिए रिसर्च करके ये तमाम आंकड़े लेकर हम आए हैं। हरियाणा में कहावत है, दूध दही का खाना, ऐसा महारा हरियाणा। कई चुनौतियों के बावजूद प्रदेश इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। हालांकि दूध उत्पादन में अभी तक हरियाणा पंजाब से आगे नहीं निकल पाया है, लेकिन बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों को पीछे इसने जरूर छोड़ दिया है। मौजूदा वक्त में देश के 10 दूध उत्पादक वाले राज्यों में हरियाणा का 8वां नंबर है। उत्तर प्रदेश 30.5 मिलियन टन दूध का उत्पादक राज्य है। राजस्थान 23.6 मिलियन टन दूध का उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश 15.9 मिलियन टन, आंध्र प्रदेश 15 मिलियन टन, गुजरात 14.4 मिलियन टन, पंजाब 12 मिलियन टन, महाराष्ट्र 11.6 मिलियन टन, हरियाणा 10.7 मिलियन टन, बिहार 9.8 मिलियन टन और तमिलनाडु 8.3 मिलियन टन। वहीं करनाल में मौजूद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने तय किया है कि शोध अनुसंधान में तेजी के साथ दूध उत्पादन में हालातों को सुधारने का मिशन तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी अहम भूमिका रहेगी। कोरोना काल में दूसरे क्षेत्रों के साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग पर भी असर पड़ा है। देश में किसानों को उनकी कुल आय का लगभग 13% भाग पशुपालन से प्राप्त होता है, लेकिन लॉकडाउन में नियमित उत्पादन होने के बावजूद दूध की खपत नहीं हुई। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और मिठाई की दुकानें बंद रहीं। वहीं ट्रांसपोर्टेशन भी रुका रहा, जिससे दूध की सप्लाई की चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई। वहीं अब देश ने लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक में कदम रख दिया है, तो त्योहारों का मौसम भी आ चुका है। ऐसे में धीरे धीरे दूध और दूध से बनने वाले सामानों की मांग बढ़ने लगी है। साथ ही बाजारों में मिठाइयों की बिक्री भी शुरू हो गई है। ऐसे में डिमांड बढ़ने लगी है तो सप्लाई में भी इजाफा होना जरूरी है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो देश में रोज 50 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है, जिसमें 20 करोड़ लीटर की दूध खपत में शामिल है और 30 करोड़ लीटर दूध सहकारी संस्थाओं और निजी डेयरी कंपनियों के जरिए बाजारों में जाता है। देश में 2017-18 में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था, जबकि 2018 और 19 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की अगर बात करें तो 2017-18 में 375 ग्राम प्रतिदिन और 2018-19 में 394 ग्राम प्रतिदिन। इन आंकड़ों को समझिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि उत्पादन के लिहाज से दूध की खपत कई गुना ज्यादा है। ऐसे में दूध की पूर्ति करने का जिम्मा मिलावटखोरों ने उठाया है और नकली दूध बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। बेशक ऐसे धोखेबाजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में इन मिलावटखोरों की चांदी ही चांदी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेशक हरियाणा में हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा जाता हो, उस पर बहुत ही लोग जागरूक रहते हों, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है। एक दो नहीं, कई ऐसे जगहों पर छापेमारी की खबर सामने आई है। इसलिए इन तमाम जगहों की खबरों को समेटकर एक रिपोर्ट आपके सामने हमने रखा ताकि आप सचेत हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और जानिए किस तरीके से यहां पर छापेमारी चल रही है। मिलावट का धंधा जोरों पर, नकली माल हो रहा तैयार, सीएम फ्लाइंग दे रही दबिश, अब नपेंगे मिलावटखोर। त्योहारों का मौसम है, बाजार एक बार फिर से रोशन है और मिलावट का धंधा जोरों पर है। तो हरियाणा के कई जिलों में सीएम फ्लाइंग की रेड जारी है। दिवाली नजदीक है तो कुछ लोग ज्यादा कमाई की इच्छा के चलते मिलावट करना शुरू कर चुके हैं। मिलावट के जरिए बनाए जा रहे दूध, पनीर, मावा और मिठाइयों को बाजार में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों के मंसूबों को नाकाम करने का जिम्मा प्रदेश की सीएम फ्लाइंग ने उठाया है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पानीपत शहर की, जहां नकली और गंदी मिठाई बेची जा रही है।
इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पानीपत लघु सचिवालय के ठीक पीछे वार्ड नंबर 26 के हरिनगर में गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा, जहां मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही थी। गोदाम में रखी मिठाई की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और मिठाइयों को खाना छोड़ देंगे। अगर गलती से आप ऐसी मिठाई को खा लेते हैं तो ये आपको बीमार कर सकती है। वहीं मौके पर ही सीएम फ्लाइंग ने 600 किलो रसगुल्लों समेत 10 किलो गुलाब जामुन और 8 किलो चमचम को नष्ट कर दिया और कई क्विंटल कच्चा माल भी जब्त कर लिया। आपको बता दें कि यहां से पानीपत की ज्यादातर मिठाई की दुकानों पर माल सप्लाई होना था। जी सीएम फ्लाइंग के पास कंप्लेंट गई थी, हम ये आए हैं, यहाँ देखा तो इनके है ना रसगुल्ला वगैरह है, जैसे वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं रसगुल्लों में। ये दुकानों पे बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और इनके सैंपल ले रहे हैं। 7 सैंपल ले चुके हैं और देखते हैं कि वो क्या। जो चीज़ हमारे को ये लगता है पूरी टीम को भाई इसके अंदर मक्खियाँ वगैरह पड़ी हुई है या अनसेफ आ सकती है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो उसको सील करेंगे। और त्योहार सीजन में क्या है कि त्योहार सीजन में है ना जो बड़े बड़े हलवाई है वो इनसे है ना सस्ता माल ले लेते हैं, खुद बनाते नहीं हैं, तो उनको भी समझाएंगे, उनकी मीटिंग भी लेंगे और उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। वहीं बात करें नरवाना की तो यहाँ नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर करीब 7 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया। हाँ, सीएम फ्लाइंग की ओर से जी आज नरवाना में बरवाड़ा रोड पर कॉलोनी में रेड करी थी। आज जी गुप्त सूचना के आधार पर जो ना यहाँ इसको पनीर बना रहे थे, इसको चेक किया था। डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ हैं जी। करीब 2 क्विंटल के करीब यहाँ पनीर तैयार शुदा मिला हमारे को। 11 टीन जो ना पाम ऑयल के मिले हैं, कुछ सूखा दूध मिला है जी। इसके सैंपल लिए हैं डॉक्टर साहब ने। सैंपल लेने के बाद इनको लेबोरेटरी भिजवाया जाएगा। जैसी रिपोर्ट होगी सर वैसी कार्रवाई सर करें। ये दूध को उबालते हैं, इसके बाद उसमें टाटरी डालकर दूध को फाड़कर है और उसमें पाम ऑयल डालकर है और ये इसको अपने समचे बना रहे हैं, उनके अंदर रख कर तैयार करते हैं। तो उधर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नीलोखेड़ी के गांव गोंदर समेत कई जगहों पर मिलावटी मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और कच्चे माल को भी जब्त कर लिया। वहीं कई क्विंटल नकली मिठाई को नष्ट कर दिया गया। सीएम फ्लाइंग के माध्यम से हमें इस फैक्ट्री का पता चला था। उसके बाद सीएम फ्लाइंग के साथ जॉइंट में ऑपरेशन करते हुए हमने यहाँ से रसगुल्ला की फैक्ट्री पर रेड की है और हमने यहाँ पे तकरीबन 500 केजी के आसपास रसगुल्ला और गुलाब जामुन बरामद किए हैं और जिसमें हमने गुलाब जामुन और मिल्क पाउडर और इसके रसगुल्ले के सैंपल लिए। वहीं कैथल के शेरगढ़ रोड पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर कई क्विंटल नकली घी जब्त किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। उधर बात करें हांसी की तो बरवाला रोड पर हिसार चुंगी और तिकोना पार्क के बीच मौजूद एक फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड मारी, जहां से कई ब्रांडेड लेवल पर सरसों तेल पैक किया जा रहा था। ब्रांड का है, 3 फर्में हैं जो तेल बेच रहे हैं। इनसे लाइसेंस की डिमांड की है। अब लाइसेंस आने के बाद डॉक्टर हैं, FSO हैं हमारे साथ फूड सप्लाई से, फूड सेफ्टी से, श्री अरविंदर जी हैं डॉक्टर साहब और हम सीएम फ्लाइंग से हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा विक्रम बाबू, इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपको? हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 3-4 ब्रांड का तेल है, उसमें दूसरा तेल मिक्स करके सरसों का शुद्ध तेल कह के बेचा जाता है। अच्छा, इस सूचना पे हमने अभी यहाँ रेड की है। अभी चेकिंग चल रही है। मालिक से लाइसेंस की डिमांड की है, अन्य कोई संबंधित दस्तावेज है उसके बारे में डिमांड की है। जैसे कागज मिल जाते हैं नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं यमुनानगर में नकली और मिलावटी घी लगातार मिल रही शिकायत पर अशोका कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अलग अलग कंपनियों के घी के डिब्बे मिले, जिनमें नकली घी पैक किया जा रहा था। कुछ तथ्यों के आधार पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है ना बाहर से डुप्लीकेट घी आता है और सभी गाय का घी आता है और जिस बिना पर यहाँ रेड की गई अपने स्टाफ कर्मचारियों के साथ, जो मौके पर FSO
श्री प्रेम सिंह और एक्साइज एंड टैक्स वालों को डिपार्टमेंट को बुलाया गया, क्योंकि डुप्लीकेट जो कच्चे बिल पर ये तैयार आगे सप्लाई करते थे और बाद में पक्का बिल काटते थे, जिस बिना पर अब FSO प्रेम सिंह अब अपने सैंपल वगैरह ले रहे हैं। कुछ घी में या पाउडर, उसमें मिल्क पाउडर में कीड़े भी पड़े हुए थे, जो अब सैंपल लेने के बाद जैसी कार्रवाई होगी उससे उनके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। स्टॉक के बारे में जो अपना एक्साइज एंड डिपार्टमेंट है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। चेक करने के बाद जैसा मुनासिब होगी कार्रवाई इसके ऊपर। देखा आपने, इस तरह चल रहा है आपके आसपास मिलावट का कारोबार और कैसे परोसा जा रहा है आपके खाने में जहर। खैर, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको चेताना है। इस त्योहारी सीजन में संभल कर रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। नकली दूध की लगातार हम बात कर रहे हैं कि नकली दूध तैयार किया जा रहा है, नकली दूध का सेवन हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ रहे हैं। नकली दूध से छेना, अलग अलग तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, जो कि मिठाइयों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वहां से हम बीमार पड़ रहे हैं। एक बार आपको बताते हैं कि नकली दूध को बनाया कैसे जाता है, और ये देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। मिलावटखोरी से बेहतर मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन लोगों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, उसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है। बाजार में नकली दूध की सप्लाई और उस दूध से बनने वाले मावे, पनीर समेत मिठाइयों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मिलावटखोरों पर लगाम कब लगेगी। आज हम आपको बताएंगे नकली दूध बनाने और नकली दूध की पहचान करने के कुछ तरीके। नकली दूध बनाने का धंधा कोई नया नहीं है, बस तरीके बदलते रहते हैं। ऐसे में दूध में पानी मिलाने, यूरिया और फार्मोलिन डालकर दूध बेचने का तरीका अब पुराना हो चला है। अब दूध कारोबारियों ने नकली दूध बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। इस दूध को बनाने में शैम्पू, रिफाइन, ग्लूकोज और फैब्रिक कलर का इस्तेमाल होता है। यह दूध बिल्कुल असली दूध की तरह लगता है। इतना ही नहीं, 50 रुपए के खर्च में करीब 1000 रुपए का दूध तैयार हो जाता है। वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह कि लैक्टोमीटर भी इस दूध की जांच नहीं कर पाता। आपको बताते हैं नकली दूध बनाने का फॉर्मूला। पहला तरीका, बड़े बर्तन में शैम्पू डालकर उसमें आधा लीटर रिफाइंड ऑयल मिलाकर आधा लीटर दूध डाला जाता है। दूध को गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा डाला जाता है। उसके बाद 1 बाल्टी पानी मिलाया जाता है और दूध तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका, इजी लिक्विड में सिंगाड़े का आटा और उसमें खाने का सोडा मिलाया जाता है, जिसके बाद उसमें मिल्क पाउडर और इलायची का पानी मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। वहीं अब हम आपको बताएंगे नकली दूध की पहचान करने के तरीके। दूध उबालने पर प्लास्टिक जैसी परतें बने तो समझ जाएं दूध मिलावटी है। फर्श पर कच्चा दूध गिरने पर एक लाइन में उसकी धार नहीं बहती तो समझें दूध मिलावटी है। अरहर की दाल के पाउडर को 5 मिनट कच्चे दूध में डालें, अगर रंग लाल हो जाए तो समझें कि दूध में मिलावट है। दूध में 1-2 बूंद आयोडीन टिंचर डालें, अगर दूध का रंग हल्का ब्लू हो जाता है यानी कि दूध मिलावटी है। कच्चा दूध कड़वा लगे या पीला रंग लगे तो दूध में मिलावट है। मिलावटखोरों के लिए दूध की मिलावट अहम है, क्योंकि दूध से ही खाने की ज्यादातर चीजें बनाई जाती हैं और मिठाई तैयार करने के लिए भी दूध की ही जरूरत होती है। हमने आपको नकली दूध बनाने के तरीके भी बताए और नकली दूध की पहचान करने का फॉर्मूला भी बताया। अब से दूध पीना है तो पहले चेक कर लें कि दूध असली है या नकली। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बेबाकी से फिर आपको बताएंगे कि आखिर
क्या इस देश में चल रहा है, क्या आपके राज्य में चल रहा है और क्या आपके पड़ोस में चल रहा है। दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।